जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में हमें कल्पना आंटी ने सत्संग अपना भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग भेजा है। आंटी जी से पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए संगत जी। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत आंटी जी। आज मैं एक और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी की वैसे तो ये आज्ञा हुई है कि अपना शुक्राना सत्संग हर रोज ही शेयर कर दिया कर, लेकिन मेरे से उतना नहीं हो पाता है। मैं सोचती ही रह जाती हूँ कि मैं अपने शुक्राना सत्संग में आज क्या बोलूँगी, पर आज मैंने गुरु जी से अरदास करी है और मैंने कहा है कि गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग आप ही शेयर करा दो। मेरी जिह्वा पर आप ही आके विराजमान हो जाओ और जो भी बोलना हो, जो भी शुक्राना करना हो वो आप ही करवाओ। पहले मैं गुरुजी का जब मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी। मेरे को गुरु महाराज जी ने ये भी एक मैसेज दिया है, मैंने तेरे सारे काम कर दिए हैं, जा खुश हो जा, ऐश कर। जिनको तुमसे दूर रखना है उनको मैंने तुझसे दूर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बहुत ही ध्यान रखते हैं, हर वक्त हमारा भला ही सोचते हैं, हमारे पिछले कर्मों को कटवाते हैं। तो गुरुजी महाराज जी ये कहते हैं कि अपने गुनाह बख्शवा लिया कर। बहुत बहुत गुनाह किए होंगे हमने जो हमें पता नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म में या इस जन्म में हमारे से क्या क्या गलतियां कर्म हो जाते हैं। हर पल के कर्म का हमें ख्याल नहीं रहता और हर पल के कर्म का फल भोगना पड़ता है। हर पल जो हमारे से कोई गलती हुई है या हो रही हैं गलतियां, उनको गुरुजी क्षमा करें, हमारे गुनाह क्षमा करें। गुरुजी आपसे यही अरदास है, गुरुजी मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ, मेरे गुनाह बख्शवा दो। गुरुजी ने कहा है कि मेरे को शुक्राना करने से पहले जिनके जिनके साथ तुमने बुरा किया है, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो या सास ससुर हो या कोई भी बुजुर्ग हो, बड़ा हो छोटा हो, उन सब से अपनी गुनाहों की माफी मांगा करो और उनका शुक्राना भी किया करो। ये सच है संगत जी, हमने कभी आज तक अपने माँ बाप का या सास ससुर का शुक्राना नहीं किया कभी भी। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ किया हमारे लिए और हमें बहुत कुछ दिया। सास-ससुर ने भी बहुत कुछ दिया, बहुत प्यार दिया, मेरे बच्चों को भी बहुत प्यार किया, उनको बड़ा भी किया उन्होंने। अब वो इस दुनिया में नहीं है, चले गए हैं और हम उसी चीज़ को सोचते रहते हैं कि हमने उनकी बस बहुत सेवा कर दी। कुछ नहीं संगत जी, हमें अपने पूर्वजों का, बुजुर्गों का, उनके की हुई हमारे ऊपर मेहर इतनी उन्होंने की है, उस सब का ख्याल रखना चाहिए, सोचना चाहिए और मैं उनका बार-बार शुक्राना करती हूँ। आज मैं लख-लख बार शुक्राना करती हूँ उन सबका। गुरुजी महाराज आपके सामने बैठ के मैं उनसे अपनी गुनाहों की माफ़ी माँगती हूँ। बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, जब हम गृहस्थी में होते हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने लिए, कभी किसी के लिए, जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी महाराज हमें बहुत-बहुत क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, मेरे गुनाह बख्शवा देना गुरुजी महाराज। और मेरे माँ-बाप और मेरे सास-ससुर आपके चरणों में हैं, उनको स्वर्ग दिलवाना गुरुजी महाराज। वो स्वर्गों में रहें, हमेशा वहाँ खुश रहें। और हमारी गलतियों को बख्शवा देना गुरुजी महाराज। आप ही हो जो सब कर सकते हो। संगत जी,
गुरुजी बिल्कुल अंग-संग सहाय रहते हैं और मेरे को ये बोलते हैं, मैं तेरे बिल्कुल साथ हूँ। कल भी मैं 22वें फ्लोर पे रहती हूँ, कल भी अभी तो मैं लेटी ही हुई थी सुबह और मुझे अपनी बालकनी में अ, एक तितली उड़ के ऊपर तक आई, इतनी ऊँचाई तक, और फिर जैसे कि देखने आई हो सिर्फ़, और देख के और अपनी झलक दिखला के और कहाँ चली गई। मैं उठ के बालकनी में भी गई लेकिन मुझे नहीं दिखाई दी। गुरुजी दर्शन देने आए थे। गुरुजी ये बताने आते हैं कि तू अगर पार्क में नहीं आई है, तो मैं आ गया हूँ तुझे दर्शन देने के लिए। कल संगत जी बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए मैं सुबह नहीं गई और गुरुजी महाराज ने मुझे घर बैठे-बैठे ही दर्शन दिए। वैसे मैं रोज़ जाती हूँ वॉक करने सुबह, चाहे लेट जाऊँ, और वहाँ मुझे बहुत-बहुत सारी तितलियों के गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं, तितलियों के रूप में मुझे ब्लेस करते हैं। गुरुजी महाराज कह रहे हैं, मैं गणेश जी के साथ तेरे घर में आ रहा हूँ और मैं तुझे बहुत-बहुत खुशियाँ देने आ रहा हूँ, झोलियाँ भरने आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आप अपने चरणों में हमेशा रखना, हमें आशीर्वाद हमेशा देते रहना, मेरे बच्चों को भी हमेशा आशीर्वाद देते रहना, उनके सिर पर अपना हाथ बनाए रखना, कोई भी वो बुरा कर्म ना करे। अब बच्चे बाहर हैं, हमें कुछ नहीं पता होता गुरुजी महाराज कि बच्चे बाहर क्या करते हैं, हमें थोड़े ही बताते हैं। आप सब देखते हो, कभी भी कुछ भी वो बुरा ना करें, उनका हाथ पकड़ लेना, उनका रास्ता रोक देना, बुरे मार्ग पर मत जाने देना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आप अब मेरे बच्चे की झोलियाँ खुद भरोगे, उसकी शादी का भी खुद ही करोगे। मैंने बहुत-बहुत अरदास कर चुकी हूँ और गुरुजी कहते हैं, मैं बार-बार तुझे बता रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास रखा कर कि मैं ज़रूर तेरे बच्चे की मार्ग की सारी कठिनाइयों को दूर करके उसकी झोली में खुशियाँ डालूँगा। जैसे ही कोई अच्छा मौका मिलेगा, जब उसका टाइम आएगा, मैं उसे सब कुछ दूँगा गुरुजी महाराज। आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। आप बहुत अंतर्यामी हो, पारब्रह्म परमेश्वर हो, हमारे सद्गुरु हो और भाई के रूप में भी, ईश्वर के रूप में भी, पिता के रूप में भी, माता के रूप में भी मैं आपको देखती हूँ। कभी-कभी आपके सामने, स्वरूप के सामने बैठ के मैं अपने दिल का हाल करती हूँ गुरुजी महाराज। जैसा कि आप कहते हैं कि मेरे साथ ही हाल कर लिया करो। गुरुजी महाराज, आपके साथ बातचीत करके, हाल करके मेरा मन हल्का हो जाता है और मैं बहुत-बहुत शांति महसूस करती हूँ। जब से आपकी शरण में आई हूँ, मेरा मन शांत है। पहले बहुत ही कलपता रहता था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दे दी है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे दी हैं। मेरे मार्ग में जो माड़े कर्म थे, आपने उनको कटवा दिया है गुरुजी महाराज। अभी भी बहुत कुछ कर्म बाकी हैं, उन सबको कटवा दो, जल्दी से कटवा दो गुरुजी महाराज। और मेरे को अपनी बेटी माना है आपने, अपनी संगत में खुद आप अपने आप ले गए हैं मुझे। मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी प्यारी संगत हूँ। आपके चरणों में मेरा हमेशा सर झुका रहे। हमेशा आप मेरा हाथ पकड़े रखना, कभी मत छोड़ना। और सारी संगत को भी आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी महाराज। उन सबके कष्टों को दूर करो, जो हॉस्पिटल में रोगी हैं, बीमार हैं, सब भगवान के सहारे पे पड़े हुए हैं। आप सबके कष्ट दूर करो गुरुजी महाराज, सबको स्वस्थ दो, सबको रोगों से मुक्ति दो। गुरुजी महाराज, कभी-कभी मुझे कैंसर के भी सत्संग आते हैं, जैसे कि मेरे पेट में बहुत गड़बड़ रहती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है गुरुजी महाराज। आपका चंदन तिलक लगाती हूँ रोज़, बहुत विश्वास करती हूँ
चंदन तिलक पे बहुत ताकत है। जल प्रसाद के साथ दवाई लेती हूँ। मेरे सारे रोगों को कटवा देना गुरुजी महाराज। आपने कहा है कि कोई रोग पनपने वाला है शरीर में। गुरुजी महाराज नहीं, नहीं, कोई भी रोग ना हो मुझे। मैं और रोग नहीं सहन कर पाऊँगी। मैं पहले से ही बहुत बीमारियों से ग्रस्त हूँ। आप सब जानते हैं। आप मेरे ऊपर दया करना गुरुजी महाराज। रहम की भीख माँगती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे को अब कोई भी और रोग ना सताए। आपके जल प्रसाद से नहाने से और जल प्रसाद पीने से और आपका चरण का तिलक मैं लेके लगाती हूँ। आपके माथे से तिलक लेके मैं अपने जल में लेके पीती हूँ। इन सब चीज़ों में बहुत ताकत है गुरुजी महाराज, मैं जानती हूँ। इन सब से ही मेरे रोग काट देना गुरुजी महाराज। जो आपकी आज्ञा होती है, जो कुछ मैं कर पाती हूँ, वो मैं कर लेती हूँ गुरुजी। बाकी जो अभी मेरे से नहीं बन पा रहा, नहीं हो पा रहा, उन गलतियों के लिए मैं बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ, बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। बहुत ज़्यादा मैं नहीं रोज़-रोज़ अलमारियाँ खोल के चीज़ें देख पाती। मुझे एक सत्संग में आया है कि कोई गिफ्ट रखा है अलमारी में, वो किसी अज़ीज़ की दी हुई है। शायद गुरुजी महाराज आपका इशारा जिस तरफ है मैं समझ गई हूँ। मैं जल्दी ही उसको निकाल दूँगी। आपने कहा है, उसे बाहर निकाल दो, किसी को दे दो। मैं जल्दी दे दूँगी गुरुजी महाराज। और आपकी जो भी आज्ञा हो, वो मेरे सिर माथे पे आपकी भक्ति और शक्ति मुझे चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा नाम जाप की शक्ति दो, अमृत वेला करने की शक्ति दो, जप जी का पाठ करने की शक्ति दो। सुखमनी पाठ का मैं रोज़ 1 अध्याय कर लेती हूँ अष्टपदी तक। ये हमेशा करती रहूँ। गुरुजी महाराज, आपकी आपका सत्संग मैं वीरवार के वीरवार करती रहूँ। आपने आज्ञा दी है कि अकेले बैठ के ही सत्संग कर लिया कर, वो मैं कर रही हूँ। कभी-कभी अ, शायद जो भी बन पाता है बना लेती हूँ गुरुजी महाराज और बाँट देती हूँ गुरुजी महाराज। मेरी यही कामना है कि मैं बस आपके चरणों में रहूं। मुझे अब जीवन में और कुछ दिखाई नहीं देता। हमेशा सत्संग, गुरबानी, शब्द सुनना और सत्संग सुनना यही सब करती हूँ और करती रहूं। इसी में ही मेरे को मन की शांति मिलती है। इसी में ही मुझे अच्छा लगने लगा है। ये सब कुछ करके ही मेरा दिन बीतता है और सुबह होती है और रात होती है। और कभी-कभी रात सपने में भी मैं जागती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है मैं ओम नमः शिवाय का पाठ कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, हमेशा बख्शना मुझे, पाठ की शक्ति बख्शना, मंत्र जाप की शक्ति बख्शना, मंत्र जाप हमेशा करती रहूँ, आपके चरणों में हमेशा रहूँ। आपका लख-लख शुक्राना। इन सब मेहरबानियों के लिए आपका लख-लख शुक्राना। अपने चरणों में रखने के लिए आपका लख-लख शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना, मेरी भूल-चूक माफ़ करने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। मुझे हर दम ये ख़्याल देने के लिए कि मैं आपका ध्यान करूँ, उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।